इस समय आप देख रहे हैं कि महर्षि दयानंद गौशाला करनाल के अंदर आप देख रहे हैं कि जहाँ पर गौशाला के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी की गौशाला के नाम से, जो कि श्रद्धानंद अनाथ आश्रम इसके संस्थापक हैं, और आचार्य चंद्रेश जी जो कि गुजरात से आए हैं, वो गौ माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। और उसके साथ में श्रद्धानंद अनाथ आश्रम के सभी पदाधिकारी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं आचार्य श्रीचंद जी जो कि कच्छ से हैं, गुजरात से आए हुए हैं और गौशाला में मूल्यांकन करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और हम इनसे बातचीत भी कराना चाहेंगे। अभी फ़िलहाल ये गौशाला में आए हुए हैं जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से गौशाला है। हरियाणा के अंदर सारे चलिए जी, आप बताइए सर। आप पहले अपना परिचय दिए, कहाँ से आए हैं और आज गौशाला में आपका भ्रमण हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे? मैं गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, गांधीधाम में रहता हूँ और गुजरात से आया हूँ। और जहाँ मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ कच्छ, वो पशुपालन के लिए सबसे प्रसिद्ध है भारत में। और आपको आश्चर्य लगेगा कि कच्छ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ मनुष्यों से अधिक संख्या पशुओं की है। जो जनसंख्या है ना, अच्छा जी, मनुष्यों से अधिक पशुओं की जनसंख्या, वो पशुपालन का बहुत बड़ा वो चलता है, मतलब कच्छ के अंदर। तो कच्छ एक बहुत पशुपालन वाला क्षेत्र है और बहुत बड़ा एक बन्नी रण क्षेत्र है। बन्नी, वहाँ घास उगती है। वो एशिया में सबसे बड़ा मैदान है पशुओं के घास के लिए, एशिया का बन्नी विस्तार, उसको बन्नी विस्तार बोलते हैं। जी। तो उस क्षेत्र से मैं आया, वहाँ गौपालन और ये बहुत बढ़िया है। तो कौन सी नस्ल की गाय? कौन सी नस्ल की गाय? वहाँ ज़्यादातर नस्ल है ना, गिर की है, फिर और कांकरेज है, फिर ये साहिवाल है, मतलब देसी गाय हैं। प्राय ये गाय जो अमेरिकन बोलते हैं, अमेरिकन गाय बोलते हैं, ये गाय नहीं रखते हम। गाय की एक डेफिनेशन है कि जिसके पीठ के पीछे ऐसे खूंटा हो, ऐसे यूं जी, सींग नहीं, खूंटा ऐसे, ये गुद्दी बोलते हैं इसको, और इसके झालर हो, वो ही गाय में गिनी जाती है। ये तो क्रॉस ब्रीडिंग करके विदेशियों ने बनाया है, वास्तव में ये वनशक्कर प्रजा है, ये गाय में नहीं आती है। ये जर्सी गाय जिसको हम बोलते हैं, वो गाय में नहीं आती। हम तो इसका दूध भी नहीं पीते, और इसके दूध से तो कई, हमने जो रिसर्च पेपर्स पढ़े तो कैंसर होता है, कई बीमारियाँ होती है जी। जो हमारी ओरिजिनल गाय है जिसमें खूंटा हो और झालर हो, तो वैसी गाय देसी पालन करना चाहिए। मैं तो प्रार्थना करता हूँ प्रधान जी और मंत्री जी से कि आगे इस प्रकार का परिवर्तन लाके धीरे धीरे वो जो हमारी ओरिजिनल गौ माता है, जिसमें 33 करोड़ देवता बोलते हैं, और जिसमें जो गुण है, तो उसी गायों को यहाँ रखेंगे तो हमको बड़ा आनंद आएगा। हम भी आपकी सहायता करेंगे, लोगों के ऊपर प्रचार करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, इनकी गौशाला ये करेंगे अच्छा। गाय के दूध से जो बनाते हैं निर्मित मिठाइयाँ हैं, ये और भी सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं सर? गाय के दूध में जो विशेषता है, एक कॉल्टेन जो पीला पदार्थ आता है, दुनिया के किसी भी पदार्थ में वो नहीं मिलता जी। उससे व्यक्ति की बुद्धि, ओज, तेज और बल मिलता है। आपको कृष्ण बनाना है तो गाय का दूध पिलाओ, गांधी जी बनाना है तो बकरी का दूध पिलाओ, और भैंस का दूध पिलाएंगे तो भीम बनेगा। अब आप निश्चित कर लो क्या बनाना है आपको। जी जी, कृष्ण बनाना है, गांधी जी बनाना है कि भीम बनाना है। तो गाय के दूध में जो विशेषता है, दुनिया का सबसे अमृत तुल्य और इतना बड़ा भोजन कोई नहीं है। आयुर्वेद के जो विशेषज्ञ हैं, आयुर्वेदाचार्य कहते हैं गाय का दूध धरती का सबसे उत्तम अमृत और पौष्टिक भोजन है। तो गाय का दूध तो बहुत सर, हरियाणा में प्राय अन्य स्टेटों में भी गायें आजकल लुप्त होती जा रही हैं, या कुछ दूध पीने के बाद उनको छोड़ देते हैं, वो अपना सड़कों पे ऐसे धक्के खा रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, पब्लिक भी मर रही है और वो जानवर भी मर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये दुष्टों का काम है। हम अपने माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, खाट में बड़े फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। गौ माता कितनी भी बूढ़ी हो जाए, फिर भी वो, अगर आप उसको वैज्ञानिक दृष्टि से उसका प्रयोग करेंगे, उसका मूत्र,
उसका छाण, मरने के बाद उसकी चमड़ी, हर चीज काम में आती है। लेकिन हम ये लोग जानते नहीं है, ये बड़ा पाप का काम है। उसको अंतिम तक उसकी सेवा करनी है। जैसे हम माता पिता को नहीं छोड़ सकते, ये अच्छा नहीं है। और मैं आपको बता दूं, आज भारत की दुर्दशा का एक मुख्य प्रमुख कारण है, गायें सड़क पर रखड़ती है, कूड़ा कचरा खाती है और मरती है। आप पढ़ के लिख लो, आज के साइंटिस्टों ने कहा ये भूकंप क्यों आता है, ये भूचाल, ये समुद्र की ये तूफान क्यों आते हैं, गाय रो रही है। पशुओं को वाले, गाय जितनी दुखी होगी उतना राज्य दुखी होगा, राजा भी दुखी होगा, प्रजा भी दुखी होगी। तो गाय का पालन करना चाहिए। ये भूकंप आदि आते हैं, इसका कारण यही है। तो गाय को कभी दुखी नहीं करना, गाय की आंख में आंसू आने नहीं चाहिए, उसकी सारी पूर्ति करना। भगवान ने ऐसा मशीन आज तक कोई नहीं बनाया, घास फूस खाती है और दुनिया का सबसे अमृत देती है। खाती क्या है, घास फूस खाती है। ऐसा मशीन कोई भी साइंटिस्ट बना नहीं सकता, कोई भी साइंटिस्ट नहीं बना सकता जिसमें घास डालो और उस मशीन में अमृत दूध निकले। इसका तो सेवा करनी चाहिए, इसको रोडों पे ऐसा नहीं। यही तो दुर्दशा का कारण है कि स्वार्थी आज का मनुष्य निकृष्ट हो गया, स्वार्थी बन गया, लोलुप। खा पी के जब दूध देती थी अच्छी थी तो खाया पिया, दूध पिया और फिर छोड़ देते। ऐसा नहीं होता। हम माता पिता को नहीं रखते, बूढ़े हो गए तो क्या हो गया, उन्होंने हमको जन्म दिया, उनके कारण हमारा अस्तित्व है। तो गाय तो भारत में जब तक बची रहेगी, उसकी रक्षा होगी तो देश आबाद होगा, सुखी रहेगा। यही हमारे थैंक यू सर।